खबर आ रही है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि जयंत चौधरी को अब राज्यसभा भेजने की जो अटकलें थी उस पर मोहर लगा दी है और समाजवादी पार्टी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। तो ये जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे और सपा व रालोद के गठबंधन प्रत्याशी होंगे। ये भी जानकारी अपडेट के साथ आ रही है। तो समाचार 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे और जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजेगी जैसी खबर हम लोगों ने अटकलें दिखाई थी, उसी खबर पर एक बार फिर से मोहर लगती नजर आ रही है। तो जयंत चौधरी सपा रालोद के गठबंधन प्रत्याशी होंगे और इसको लेकर कल राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों के द्वारा मुलाकात की गई थी अखिलेश यादव से और उसके बाद से जो अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन तमाम लोग कुछ फर्जी अफवाह फैला रहे थे कि जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी विधानसभा से नामांकन करने के बाद राज्यसभा के लिए नहीं भेजेगी, तो उस पर मोहर लग गई है। तो जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जाएगा, इस पर मोहर औपचारिक ऐलान हो गया है। तो किस तरीके से जयंत चौधरी को जो पहले कहा जा रहा था, अटकलें थी कि जयंत चौधरी और रालोद और सपा के गठबंधन प्रत्याशी होंगे, ये भी एक अपडेट जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है, क्योंकि अड़चनें लगातार थी कि जयंत चौधरी खुद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरी पार्टी से किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर तमाम उपायों की स्थिति थी। तो अब वो स्थिति क्लियर हो गई है। तो समाचार 24 इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से जयंत चौधरी को राज्यसभा से भेजा जाएगा। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कल कांग्रेस छोड़कर आए कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने नामांकन कराया था और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। अब जयंत चौधरी यानी 3 समाजवादी पार्टी के कोटे से प्रत्याशी हो सकते थे, क्योंकि 125 सीटें हैं समाजवादी पार्टी और गठबंधन पर, और उसी को लेकर अब जयंत चौधरी का तीसरा नाम फाइनल हो गया और उसके बाद इस बात पर मोहर लग गई है कि समाजवादी पार्टी के तीनों कैंडिडेट्स अब क्लियर हैं। कपिल सिब्बल को कल भेजा गया था, उनका नामांकन हुआ है और तीनों को लगभग निर्विरोध तरीके से होना तो माना जा रहा है। तो जयंत चौधरी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है और वो जल्द ही नामांकन करेंगे। तो राज्यसभा भेजने की तैयारी समाजवादी पार्टी के द्वारा कर दी गई है, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के पास उतना बहुमत नहीं था, लेकिन गठबंधन धर्म को अखिलेश यादव ने आगे और बढ़ाया है और जयंत चौधरी सपा और रालोद के गठबंधन प्रत्याशी होंगे। जो अड़चन थी उसको बहुत जल्द दूर कर लिया गया और अब ये फाइनल खबर समाचार 24 अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से जयंत चौधरी ही अब तीसरे कैंडिडेट होंगे, डिंपल यादव नहीं होंगी, क्योंकि कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि डिंपल यादव प्रत्याशी हो सकती हैं, लेकिन ये तय है